व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सफ़ीर अहमद यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सफ़ीर अहमद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, ऑन पेज एसईओ के फैक्टर में हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बहुत सी ऐसी प्रोसेस हैं जो हमें करनी होती हैं ऑन पेज के रिस्पेक्ट में। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है तो हमें सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो भी हमारे अच्छे कीवर्ड्स होते हैं हम उनको फाइंड करके लाते हैं। फाइंड करने के बाद उनमें से एक हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है और कुछ हमारे सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं। तो फिर हम इन कीवर्ड्स को डिफरेंट लोकेशन पर या डिफरेंट पोजीशन पर यूज़ करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो लोकेशंस, वो पोजीशन कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइटल टैग। दोस्तों, टाइटल टैग में हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड टाइटल में हो और ये बिल्कुल नेचुरल वे से पुट किया गया हो, स्टफिंग बिल्कुल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक टाइटल लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुजरात, फिर मैं आगे लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुजरात। तो दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूज़ किया है, यहाँ पे भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूज़ किया है। तो ये एक किस्म की कीवर्ड स्टफिंग है, ये हमें बिल्कुल नहीं करनी। हमें बिल्कुल नेचुरल वे से लिखना है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुजरात। ये लिखने से हमारी ये वाला और ये दोनों हमारा बिल्कुल नेचुरल वे से इसमें पुट हो गया है। ठीक है, इस तरह हमें टाइटल टैग लिखना है बिल्कुल नेचुरल तरीके से और अपना प्राइमरी जो कीवर्ड है उसको यूज़ करते हुए। सेकंड हमारे पास है मेटा डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, मेटा डिस्क्रिप्शन भी सेम इसी तरह हमने अपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करते हुए लिखना है, और अगर हम अपना प्राइमरी कीवर्ड किसी भी लोकेशन के स्टार्टिंग में लिखेंगे तो वो सबसे बेहतर है। इसलिए मेक श्योर करना है कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड स्टार्टिंग में हो। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं यहाँ पे ये देखे स्टार्टिंग में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लिख के चल रहा हूँ। जिस तरह ये मेरा टाइटल है, सेम इसी तरह मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, उसी में मैं अपना प्राइमरी कीवर्ड पहले रख के बाकी अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना कंटेंट बाद में लिखूंगा और बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपना कीवर्ड उस मेटा डिस्क्रिप्शन में पुट करूंगा। थर्ड वन मेरे पास है हेडलाइंस। तो दोस्तों, जब भी हम किसी कंटेंट की या किसी पैराग्राफ की हेडिंग लिखते हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि वहाँ भी नेचुरल वे से प्राइमरी कीवर्ड को रखा गया हो। दोस्तों, 4 नंबर पे मेरे पास है हेडर टैग। हेडर टैग बेसिकली H1 से लेकर H6 तक होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टैग H1 होता है। ठीक है, और एक वेब पेज पर सिर्फ एक ही H1 होता है और H2 मल्टीपल हो सकते हैं। H2 मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन H1 एक ही होता है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं H1, लेकिन एक बेहतर SEO के लिए H1 एक ही होता है। सेकंड मेरे पास आ जाता है कीवर्ड इन URL। तो दोस्तों, ऑन पेज का एक ये भी हिस्सा है कि कीवर्ड का URL में होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मेरा URL बन रहा है safirahmad.com/digital marketing, तो जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है ये बेसिकली एक स्लग है और यहाँ हमारा कीवर्ड होना ज़रूरी है। जिस तरह ये मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, इसका मेरे URL के स्लग में होना ज़रूरी है। ये एक बेहतर SEO की निशानी है।
इसी तरह 6 नंबर पे मेरे पास है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों जो हमारा कीवर्ड है वो बहुत ही लॉजिकली और नेचुरल तरीके से इमेज के ऑल टैग में लिखा गया हो और यूज़ हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड करना है और सबसे इम्पोर्टेंट इमेज में अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है और जो बाकी इमेजेस होंगी उसमें हम अपना सेकेंडरी कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। दोस्तों जब भी हम अपना कंटेंट लिखते हैं तो इसमें कई जगह पर हमें बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन यूज़ करना होता है। तो जब भी हम अपने कंटेंट में अपनी किसी लाइन या वर्ड को या किसी भी चीज़ को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करते हैं तो विच मीन्स डैट कि हम गूगल को सिग्नल दे रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम अपने पहले पैराग्राफ में अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन या बोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट। तो कंटेंट में जो हमारे पैराग्राफ हैं उसके स्टार्टिंग में ही एक या दो लाइंस के अंदर अपने प्राइमरी कीवर्ड्स और नॉन इम्पॉर्टेंट जगह पर अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स को नेचुरल वे से रख देंगे। तो दोस्तों एक अच्छे ऑन पेज एसईओ में हम अपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड को नेचुरल वे से टाइटल टैग में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडलाइंस में, हेडर टैग में, कीवर्ड्स इन यूआरएल, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑल टैग, फॉर्मेटेड टेक्स्ट और कंटेंट। दोस्तों इन चीज़ों में हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को बिल्कुल नेचुरल वे से यूज़ करते हैं, बिल्कुल स्टफिंग ना हो। ठीक है, गूगल बहुत अच्छे तरीके से इसको रीड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।